जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। यानी 3 नवंबर से 9 नवंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह मालव्य योग भी बनेगा मित्रों, और कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण दोष भी बनेगा। यानी कि कुछ कुंडलियों में चंद्र ग्रहण दोष होगा और कुछ कुंडलियों में मालव्य योग होगा। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ के स्वामी मंगल अभी कहाँ हैं? अभी अष्टम भाव में आपके बैठे हैं। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि एंटी की समस्या हो सकती है, पेट की समस्या आपको रह सकती है, हाजमे से जुड़ी हुई फोड़े, फुंसी, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम रह सकती है। बुध और मंगल की युति छोटी मोटी मेष राशि को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा ही देगा। स्त्रियों को, अगर स्त्रियां हैं, उनकी मेष राशि है, 3 से 9 नवंबर में पेट से संबंधित, स्त्री रोग से संबंधित या स्त्री से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है। यानी हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। यानी 3 से 9 नवंबर के बीच में 2 बड़े रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। पहला, शुक्र के साथ में सूर्य बैठे हैं, तो पहला अगर काम देखा जाए, गवर्नमेंट से संबंधित कोई धन का डील हो सकती है। गवर्नमेंट में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। सरकारी किसी योजना का लाभ 3 से 9 नवंबर में मेष राशि को मिलके रहेगा। दूसरा देखा जाए, धन संबंधी कोई बड़ी डील बनेगी, अच्छा धन लाभ 3 से 9 नवंबर में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी मालव्य योग का जादू आपके ऊपर चलेगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, घर के अंदर भी मांगलिक कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों का या पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी मंदिर के दर्शन 3 से 9 नवंबर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए, सप्तम भाव में मालव्य योग बन रहा है। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, पहला आप आपस में जो टेंशन है वो आपकी ख़त्म होती है, दोनों में अच्छी बनेगी। ये सप्ताह आप किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ में जाएंगे, पार्टनर की कुछ जिदें पूरी करेंगे, पार्टनर की जो डिमांड है वो पूरी करेंगे। यानी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है और पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी ये सप्ताह सुना सकता है। आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके स्वामी है शनि अभी 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये सप्ताह करियर में कोई नया परिवर्तन नहीं है, काम का लोड बना रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन करियर, नौकरी, व्यापार में नहीं है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का 3 से और 9 नवंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आईसाइट की कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र छठे में है, शुक्र नेत्र का कारक होता है, तो आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र के साथ में सूर्य भी बैठे हैं छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसके योग हो सकते हैं। हाई बीपी आपका बढ़ सकता है ये सप्ताह, तो बीपी पे आपको कंट्रोल रखना है। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है, क्रोध में आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल की भी 7वीं दृष्टि आप पे है। तो ये सप्ताह क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है, याद रखिएगा। और स्किन की एलर्जी की समस्या भी कुछ लोगों को रहेगी। तो ये सप्ताह हल्की मुल्की कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम वृषभ राशि को रह रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, मंगल बुध की युति है, बहुत अच्छी धन की स्थिति है। 2 बड़े धन लाभ इस सप्ताह होंगे। पहला, कोई डील बनेगी, उससे धन लाभ होगा। कोई रुका हुआ काम मिलेगा, उससे धन लाभ होगा। पहला तो धन का लाभ यहाँ से हो रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा, उससे धन लाभ होगा। तीसरा, क्रय विक्रय से, कुछ चीज़ सेल बेचने से, कुछ चीज़ खरीदने से भी आपको धन लाभ होगा। तो धन के लिए वृषभ राशि के लिए 3 से 9 नवंबर अति उत्तम है। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो आपके घर में ये सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है, उसके योग भी ये सप्ताह आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मंगल बुध की युति है। आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर इस सप्ताह मिल सकता है। मंगल बुध की युति से पार्टनर का हॉस्टल या स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लाइफ में या उनके करियर में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन की न्यूज़ आपको 3 से 9 नवंबर में सुनाई देगी। आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में
3 से 9 नवंबर में बॉस की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सप्ताह अच्छी डील वाला सप्ताह रहेगा, आपको अच्छा वर्क मिलेगा, काम के लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन फिर यही सप्ताह में बॉस आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ भी रहेगा। तो यानी कि ये सप्ताह वर्क को लेकर तो अच्छा है, लेकिन बॉस को लेकर या उच्च अधिकारी को लेकर अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। और शनि चंद्रमा की युति आपके लाभ भाव में बैठी है, यानी कि बड़े भाई बहन को हेल्थ के इशू या हल्की चोट की न्यूज़ें इस सप्ताह आपको मिल सकती है। साथ ही साथ तीसरी राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मिथुन राशि की। तो ये सप्ताह 3 से 9 नवंबर में हेल्थ के बारे में बात करें तो भैया बुध और मंगल दोनों के दोनों छठे भाव में चले गए। ये सप्ताह किसी से वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। झड़प बन सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी काम के चक्कर में थाने, सरकारी दफ्तर या बैंक के चक्कर, बैंक के बार बार चक्कर आपके लग सकते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट या फिर आपको सरकारी दफ्तर या बैंक के चक्कर, क्योंकि मंगल बुध की होती है, वहाँ के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, यानी कि ये सप्ताह धन के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 से 9 नवंबर में धन आपको बढ़ चढ़ के मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम का आपका योग बनेगा, यानी कि धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शुक्र का मालव्य योग संतान योग में बन रहा है, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिथुन राशि को इस सप्ताह मिल सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह में जाने के आपके योग बन रहे हैं। नहीं तो अगर शादी विवाह में नहीं गए तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह किसी रिश्तेदारी में जाने के आपके पार्टनर के साथ में योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशन अच्छा है। करियर और नौकरी में बात करें तो यहाँ पर आपको नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, मंगल बुध की युति है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको नई नौकरी का एक तो ऑफर मिल सकता है, अच्छी आपकी सेल रह सकती है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। आपके करियर में लिए गए निर्णय आपके लिए अच्छे साबित रहेंगे, यानी ये सप्ताह करियर के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के हेल्थ पे ध्यान देना, बाकी चीज़ें आपकी नॉर्मल। और मित्रों ये होती है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको मुझसे बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, अपने बारे में चाहिए, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो दो माध्यम है मित्रों। एक तो टेलीफोनिक है, जिनका बजट नहीं है वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। भाई 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, मैं टेलीफोनिक में पहले ही बता दूं। आप जब भी कंसल्टेंसी लेंगे तो थोड़ा धैर्य भी रखें। और अगर आपको वीडियो कॉल चाहिए, वीडियो कॉल में फ्रंट टू फ्रंट हमारी बात होगी, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल वीडियो कॉल में ज़्यादा होता है। मैं अपने हिसाब से कुंडली दिखा के आपको समझाता हूँ। तो वीडियो कॉल में वो लोग ले जिनको बहुत डिटेल में चाहिए, और वीडियो कॉल का बजट भी हाई है, हर किसी के बजट में वीडियो कॉल नहीं होगी। जो कर सकता है वो वीडियो कॉल ही ले, याद रखिएगा। चलिए अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि का ये सप्ताह के बारे में हम बात करें, बृहस्पति आपकी राशि में अभी आ गए हैं। तो बृहस्पति आपकी राशि में आने से ये सप्ताह हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। हालांकि शनि चंद्र की युति का फल आपको मिलेगा, स्टमक की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। शनि ठंडा ग्रह है, चंद्रमा है, तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम भी भाई आपको या आपके माता पिता को रह सकती है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हेल्थ आपकी अच्छी है। इस सप्ताह आप योगा, जिम, एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपका अपनी डाइट को सुधारने के लिए कोई प्रयास आप कर्क राशि वाले करने वाले हैं। धन की स्थिति वेल एंड गुड है। 3 बड़े धन लाभ कर्क राशि को इस सप्ताह मिलेंगे। पहला देखा जाए तो रुका हुआ फंसा हुआ काम से धन का लाभ होगा। दूसरा देखा जाए सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन लाभ होगा। तीसरा कोई अचानक एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके बनेंगे। तो धन के लिए सप्ताह 3 से 9 नंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह मध्यम ही रहेगा, यानी आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, तो रिलेशनशिप मध्यम ही रहेगा। वीकेंड में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ परिवार की ज़रूरतों के लिए एक साथ जा सकते हैं, बाकी मध्यम है। आपके करियर के बारे में बात करें तो मंगल का रोचक योग आपके करियर में बन रहा है। आपको नए कुछ डील का ऑफर, नई नौकरी का ऑफर आपको हो सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। बस आपको आलसपन नहीं करना, आपको जहां से बुलाए वहां जरूर जाइएगा, उनको लाइटली मत लीजिएगा, तब बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आ सकता है।
चलिए अब सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह 3 से 9 नवंबर के बारे में, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ में एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खान पीन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चाय कॉफ़ी आपको छोड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, वेल एंड गुड धन की स्थिति है। पहला, आपको रेंटल इनकम से संबंधित कुछ प्राप्त होगा। क्रय विक्रय से कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जो आप क्लाइंट से बड़ी डील होती हुई नजर आ रही है। तो ये सप्ताह धन के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा धन लाभ इस सप्ताह आपको मिलेगा। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपका मध्यम ही है। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। हाँ, ये सप्ताह किसी ना किसी कारण से आपको ससुराल की यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी कि पार्टनर के घर या पार्टनर के रिलेटिव से मिलना पड़ सकता है, या वो आपके घर आ सकते हैं। उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है, बाकी सब सामान्य है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में तो मालव्य योग बन रहा है। तो इस सप्ताह व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। करियर में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई इच्छा वाला काम मिल सकता है। तो करियर के लिए 3 से 9 नवंबर बहुत बेहतर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हालांकि आपकी ट्रैवलिंग भी रहेगी, क्लाइंट के घर के चक्कर भी आपके रहेंगे। बात करें कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 3 से 9 नवंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी बुध तृतीय में मंगल के साथ में कान से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित या चेस्ट में इन्फेक्शन या फेफड़ों से संबंधित लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। उसके योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है या केमिस्ट से ही दवाई लेके खानी पड़ सकती है। उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, तो 2 बड़े धन लाभ हो रहे हैं। गवर्नमेंट कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। पुराना मार्केट में फंसा हुआ धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा डील से भी आपको धन लाभ होगा। तो कन्या राशि के धन के लिए कोई स्थिति खराब नहीं है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, यहाँ शनि चंद्रमा की युति है। दाम्पत्य जीवन में माता पिता से की हेल्थ को लेकर समस्या इस सप्ताह बनी रह सकती है। माता पिता की हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। यानी पार्टनर से रिलेशनशिप तो कन्या राशि के ठीक है, लेकिन पार्टनर के जो माता पिता हैं उनको हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। करियर के बारे में बात करें, करियर में ट्रैवलिंग बहुत है, क्लाइंट से मिलना बहुत होगा। ये सप्ताह मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी ये सप्ताह वर्क का लोड कन्या राशि पे बहुत ज़्यादा रह सकता है। उसके योग नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। मित्रों, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अफ्रीका, दुबई, ओमान, जेद्दा, या आप गल्फ कंट्री में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं गुरुजी से कैसे बात हो, कैसे, तो भाई व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप वीडियो कॉल ले लीजिए, साक्षात दर्शन कर लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए। और बाकी जिनका बजट नहीं है वो ऑडियो कॉल पे भी मुझसे दिखा सकते हैं। तो उसका हल्की शुल्क है ऑडियो कॉल की। 7 से 10 दिन में नंबर आता है, मैं पहले ही बता दूं। कहीं आप आज ही पेमेंट करो और आज ही बोलो कि गुरुजी से बात करनी है। 7 से 10 दिन में नंबर आएगा। और वीडियो कॉल के अगर आपकी बजट है तो वीडियो कॉल ले लीजिए। चलिए आप तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 से 9 नवंबर के बीच के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य और शुक्र दोनों ही तुला राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में हल्के फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। हालांकि ये सप्ताह की शुरुआत आपकी खुशखबरी से होगी। 3 से 9 नवंबर में आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड या अपने से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। और यानी कि परिवार किसी डील के लिए, किसी बात के लिए मानेंगे। यानी कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिलती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति भी वेल एंड गुड है। 3 से 9 नवंबर में रुका हुआ धन आपको मिलेगा। विदेशों से कोई इनकम आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी की डील, रेंटल इनकम की डील भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये सप्ताह मल्टीपल सोर्सों से तुला राशि को धन मिलेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा है। पार्टनर को भी कुछ धन लाभ, अगर वर्किंग है तो उनको कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर अपने लिए कुछ खरीद सकता है, कोई गैजेट खरीद सकता है, कोई मोबाइल लैपटॉप की खरीदारी सप्ताह
कर सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत अच्छा है और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन समारोह में भी 3 से 9 नवंबर में आप जाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में पद प्रमोशन या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको इस सप्ताह मिल सकता है। ये सप्ताह आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, करियर के लिए बहुत लाभकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से आपका सिलेक्शन हो सकता है तुला राशि का, यानी 3 से 9 नवंबर बहुत अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 3 से 9 नवंबर, हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ वेल एंड गुड है, लेकिन बहस हो सकती है, गुस्सा बहुत आ सकता है, आपको गुस्से में आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो भाई बहनों से वाद विवाद, छोटों से वाद विवाद, दोस्तों से वाद विवाद, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, याद रखिएगा। हेल्थ आपकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी 9वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको कुछ LIC, कुछ शेयर से या कुछ इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पहला चीज़ ये दिख रहा है क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में है। साथ ही साथ कोई डील बनेगी, उससे भी धन का लाभ मिलेगा। धन का फ्लो आपका बहुत अच्छा 3 से 9 नवंबर में रहने वाला है। साथ ही साथ ये सप्ताह ग्रहण चंद्र और शनि की युति आपके 5वें भाव में है, तो संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कत होगी। संतान को हेल्थ की इशू, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, यानी कि संतान संबंधी कुछ इशू आपको इस सप्ताह 3 से 9 नवंबर में झेलने पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है और अपने पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन समारोह में आपको जाने का मौका मिल सकता है। पार्टनर के साथ में, परिवार के साथ में कहीं ना कहीं दूसरे शहर की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट परिवर्तन के आपके योग नज़र आ रहे हैं, या फिर आपका उच्च अधिकारी का परिवर्तन, उनका ट्रांसफ़र होगा, उसके योग भी बन रहे हैं। यानी कि 3 से 9 नवंबर में या तो आपका स्थान परिवर्तन या आपके ऊपर के ऊपर अधिकारी का स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, यानी कंपनी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करें तो भाई चंद्र और शनि की युति केंद्र में बैठी है, तो ये सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हाथ पैरों में चोट लग सकती है, उसके योग इस सप्ताह आपके नज़र आ रहे हैं। वैसे हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी, लेकिन हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी। इस सप्ताह आपको बड़ी भागा दौड़ी धन कमाने के लिए करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, परिवार पे, लायबिलिटी पे धनु राशि के खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो धन कमाने के लिए आपको बड़ी भागा दौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, मंगल बुध की युति आपके 12वें भाव में है, तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर को हेल्थ में प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, एलर्जी की, इन्फेक्शन की समस्या, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। डॉक्टरों की दवाइयाँ आपके पार्टनर को खानी पड़ सकती है, नहीं तो कहीं ना कहीं पार्टनर का वाहन से कुछ चालान या वाहन पे खर्चा आ सकता है, तो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी बड़ा परिवर्तन की योग नज़र आ रहा है आपका। ये सप्ताह डील बनते बनते एकदम से कैंसिल हो जाएगी। ये सप्ताह कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट करियर में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट किसी और को दिया जा सकता है, वर्कलोड आप पे ज़्यादा रहेगा, तो ये सप्ताह आप धनु राशि के करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी हैं शनि चंद्र के साथ बैठे हैं, तो इस सप्ताह एक तो कान की कुछ समस्या मकर राशि को रह सकती है, गले की प्रॉब्लम, थायराइड, ENT समस्या आपको रह सकती है, हल्की ही रहेगी लेकिन रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं इस सप्ताह। और कहीं ना कहीं आपकी माता या आपके घर में जो स्त्रियां, उनको भी ये समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, यानी ये सप्ताह आप पे धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा, मध्यम ही रहेगा। धन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह नहीं आ रहा। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है, बृहस्पति बैठे हैं। पहला तो पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी पार्टी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से अनबन खत्म हो रही है, पार्टनर के जो कार्य नहीं बन रहे थे, ये सप्ताह से कुछ खुशखबरी पार्टनर की आने लग जाएगी। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है।
करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह ऑफिस में आपकी कोई इच्छा मान ली जा सकती है, हालांकि बॉस आपसे नाराज रहेगा फिर भी आपकी बात मान ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं करियर में ये सप्ताह ठीक है, लेकिन धन के लिए, हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें कुंभ राशि की, और कुंभ राशि से पहले मैं दोबारा बोल देता हूं मित्रों मित्रों मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में जानना है और आप लंदन में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, या फिर आप कनाडा में बैठे हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी से कैसे संपर्क करूं, मुझे भी जानना है, तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक माध्यम से, जैसा आपका बजट है। अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 7 से 10 दिन में नंबर आएगा। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल पे फ्रंट टू फ्रंट बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, याद रखिएगा। और उसके लिए संपर्क सूत्र 7210124289 पे आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। चलिए अब कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 से 9 नवंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है, बड़े एक्टिव कुंभ राशि वाले रहने वाले, और पुराने छुड़े हुए काम को पूरा करने वाले हैं, चाहे परिवार के हों, चाहे समाज के हों, चाहे करियर के हों, पुराने काम को तेज़ी से निपटाने की कोशिश करेंगे, इसके योग नज़र आ रहे हैं। ये सप्ताह आपका पूरा फोकस धन और करियर पे रहने वाला है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि को 3 बड़े धन लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। पहला देखा जाए तो पुराना रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह भी एक्स्ट्रा इनकम या इन्वेस्टमेंट से कुछ धन लाभ आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये सप्ताह किसी स्त्री से भी आपको कोई धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए तो बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में किसी शादी, फंक्शन, विवाह में जाने का मौका मिलेगा। पार्टनर के परिवार में से किसी सदस्य से मिलने का मौका ये सप्ताह आपका चांचौक से बन सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में नया प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नया परिवर्तन मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में, नई चीज़ों के बारे में पढ़ना हो सकता है। यानी इस सप्ताह आपको नई चीज़ के बारे में जानकारी मिल सकती है, उस पर आपका टाइम स्पेंड होगा। तो कुल मिला के और इस सप्ताह आपकी डील भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है कि आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा। यदि आप मार्केटिंग क्षेत्र में तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नए प्रोडक्ट की जानकारी में भी समय आपको देना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो 3 से 9 नवंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, माता पिता को हेल्थ के इशू इस सप्ताह आपके रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सप्ताह गुरु पंचम में संतान का तीर्थ यात्रा का योग, संतान का करियर में पद प्रमोशन, संतान के करियर में, विद्या में अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। तो संतान से संबंधित 3 से 9 में आपको अच्छी न्यूज़ सुनेगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें, करियर से पहले आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मंगल बुध दोनों ही 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव यात्रा का होता है, तो पार्टनर की ये सप्ताह ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी। पार्टनर को किसी काम से दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, क्लाइंटों से ज़्यादा मिलना पड़ सकता है, ऑफिस में टाइम ज़्यादा देना पड़ सकता है। यानी पार्टनर वर्कलोड से थोड़ा परेशान भी रहेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के स्वामी गुरु पंचम में बैठे हैं, हंस योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर करियर बहुत अच्छा है, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पूरी होगी या प्रमोशन के योग आपके बनते हैं, नई जगह से नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट आपके करियर, आपके व्यापार में होता हुआ नजर आएगा ये सप्ताह। तो ये सप्ताह करियर के लिए भी अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।